नमस्कार बच्चों। आज हिंदी कक्षा 10 गद्य से लेंगे हम जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, उनकी जीवनी के बारे में बताएंगे। उनका जीवन परिचय, किन विषम परिस्थितियों से गुजरा, उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं थीं, उन रचनाओं पर उनको कौन कौन से सम्मान मिले और उनका हिंदी गद्य साहित्य में क्या योगदान रहा है, इस विषय पर चर्चा करेंगे, जिनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हिंदी गद्य के प्रमुख लेखकों में इनकी गिनती मानी जाती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। उच्च शिक्षा मीन्स जो ऊंचे लेवल की शिक्षा होती है। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक भी रहे। दिनमान इनकी एक पत्रिका थी और इसी प्रकार की एक और पत्रिका थी पराग, जिनके ये प्रमुख संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, यानी असमय मौत हो गई। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। बच्चों, अगर हम देखें, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक प्रमुख कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे और निबंधकार के साथ साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी उनको हिंदी गद्य में जाना जाता है। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर, खूंटियों पर टंगे लोग। ये खूंटियों पर टंगे लोग जो है, इनका एक काव्य संग्रह है, कविताओं का एक संग्रह है। बकरी, जो एक प्रमुख रचना है, उस समय की एक प्रमुख नाटक विधा पर आधारित थी। भां भां, खां खां, बतूता का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य। ये जो रचनाएं हैं, भां भां, खां खां, बतूता का जूता और लाख की नाक, इनको हिंदी जगत में बच्चों को प्रेरित करने वाली जो रचनाएं थीं, वो भी प्रमुख मानी जाती हैं। चर्चे और चरख उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। जो हिंदी साहित्य में पुरस्कार मिलता है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार, उनको उनकी एक प्रमुख रचना थी खूंटियों पर टंगे लोग, जिस पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्ग के जो बीच का युग माना जाता है, उसके ये प्रमुख लेखक रहे हैं। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। अगर हम बात करें हिंदी गद्य साहित्य में, तो इन्होंने एक बच्चे के क्या सपने हो सकते हैं, एक युवा के क्या सपने हो सकते हैं, उसका क्या संघर्ष अपने जीवन में होता है, और एक गांव में जो नीचे के तबके, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोग होते हैं, उनके साथ कैसे कैसी शोषण की घटनाएं होती हैं, इन बिंदुओं पर भी उन्होंने बखूबी अपनी कलम चलाई। हताशा एक व्यक्ति है जो अपनी इच्छाओं को लेकर के भरपूर परिश्रम करता है, लेकिन भरपूर परिश्रम करने के बाद भी उसे जब हताशा प्राप्त होती है, तो ऐसे विषयों को लेकर भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी लेखनी को बखूबी चलाया। कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे, चर्चे और चरखे नाम से दिनमान नाम की जो पत्रिका थी, उसमें ये अपने स्तंभों को लिखते थे। उसमें बेबाक
सच कहने का साहस दिखता है। बेबा कहते हैं कि किसी भी प्रकार का उन पर दबाव ना हो, अपनी बात को बखूबी स्पष्ट रूप से पब्लिक के सामने रखना बेबाकी कहलाता है। और ये साहस इनके अंदर भरपूर था। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। जो उनकी अभिव्यक्ति थी वो सहज थी। अभी आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हिंदी गद्य के प्रमुख लेखकों में आते हैं, उनके जीवन परिचय से संबंधित घटनाओं को आपने सुना, और मैं आशा करता हूं कि आप इनके जीवन से कुछ प्रेरणादायक शब्दों को चयन करें और उस पर संघर्ष करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इनके जीवन की जो घटनाएं हैं, आपने सुना अभी कि इनके जो आकस्मिक असमय मौत हो गई थी, और यदि इस उभरते हुए लेखक का असमय मौत नहीं होती तो हिंदी गद्य साहित्य में ना जाने हमें और कितनी प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती। अभी आप सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जीवन परिचय से रूबरू हो रहे थे। कल के व्याख्यान में इन्हीं के द्वारा रचित पाठ जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, इसका व्याख्यान लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।